लेट स्टार्ट इट नाउ। आप देखिएगा यहाँ पर, अब हमने इशू ऑफ डिबेंचर्स के जो कॉन्सेप्ट, जो क्वेश्चंस पढ़ने हैं, देखने हैं, वो आप देखिए यहाँ पर। मैं बहुत ब्रीफली इसको रिवाइज कर रहा हूँ। इशू ऑफ डिबेंचर्स हमने आपको कई बार बताया हुआ है कि इशू ऑफ डिबेंचर्स जो होता है, ये होता है फॉर कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। और ये होता है इसके बाद होता है एज अ कोलैटरल, एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। और यहां पर हम लोग क्या बोलते हैं, ये हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए इशू करते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स टू प्रोमोटर्स एंड अंडरराइटर्स। ये आपने इशू ऑफ शेयर्स में ही पढ़ा था। क्या बोल रहे बेटा? अरे यहाँ आएंगे ना अभी। इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश जो होता है वो ऑर्डिनरी तरीके से, बिल्कुल ऑर्डिनरी तरीके से, बिल्कुल ऑर्डिनरी तरीके से होगा। और फॉर फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। एग्जाम में जो क्वेश्चन दिखता है वो या तो आपको इसका दिखेगा या इसका दिखेगा या कभी कभी यहाँ का दिख जाएगा। वो अंडरराइटर वाला थोड़ा कम आता है, और ये जो होता है ना, ये वाला पार्ट, ये भी थोड़ा सा कम ही दिखता है। मतलब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर तीन होते हैं। रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये तो 100% आना ही है, इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे किसी भी फॉर्म में आ जाए। ये वाला जो पार्ट है कंसिडरेशन अदर देन कैश का, इस पर भी क्वेश्चन बन जाता है। अगर इशू ऑफ शेयर्स में इसका क्वेश्चन आएगा तो इस पर नहीं देंगे वाला क्वेश्चन। वो कोलेटरल सिक्योरिटी भी जनरली क्वेश्चन बनता है। और ये सब जो दिखते हैं आपको, 3-3 नंबर के क्वेश्चन की कैटेगरी में बन के दिखते हैं, तो आना ही आना होता है। ये इशू ऑर्डिनरी तरीके से मैं बोलूं तो एक मजेदार चीज ये होती है कि ये एट पार पे इशू हो सकता है, एट प्रीमियम पे इशू हो सकता है, एट डिस्काउंट पर इशू हो सकता है। यहाँ रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या होता है, ये एट पार पे इशू होता है, एट प्रीमियम पे इशू होता है। इशू की बात कर रहा हूं मैं, अभी रिडम्पशन की बात नहीं कर रहा। एंड एट डिस्काउंट पर इशू होता है। बाकी हम आगे कैटेगरी देखेंगे। कंसिडरेशन अदर देन कैश में दो कैटेगरी बनती हैं। फॉर एक्वायरिंग एसेट, फॉर एक्वायरिंग एन एसेट, कोई भी एसेट खरीद लेते हैं आप, और उसके लिए भी आप शेयर एट पार, डिवेंचर एट पार पर, एट प्रीमियम पर और एट डिस्काउंट पर इशू करते हैं, ठीक है। अभी जब मैं आपको पार्टनरशिप की रिवीजन करवाऊंगा तो इन इफेक्ट मैं अभी आज या कल में क्लास ग्रुप पे डाल दूंगा। कॉमन मिस्टेक्स इन एवरी चैप्टर। इशू ऑफ शेयर्स में क्या कॉमन मिस्टेक होती हैं, डिबेंचर में क्या होती हैं, कैश फ्लो में क्या होती हैं, रेशो में क्या कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। और पार्टनरशिप की मैं, मेरे दिमाग से निकल गया था, पर मुझे ध्यान है कि मैंने डॉक्यूमेंट बना के रखा हुआ है ये ऑलरेडी, कि किस चैप्टर में जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं किस तरह की। वो यहाँ चलते हैं थोड़ा सा और आगे। ये फॉर एक्वायरिंग बिजनेस। सर जैसे आपने शेयर्स की वर्कशीट दी थी वैसे आप डिबेंचर्स की दोगे? मैंने बनाने की कोशिश करी थी, पर मुझे टाइम नहीं मिल पाया। अगर टाइम मिल गया तो डेफिनेटली बना दूंगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। जो क्वेश्चंस अभी कराऊंगा दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, उनको आप दोबारा से रिवाइज कर लेंगे तो योर पेपर इज गोइंग टू बी सॉर्टेड आउट। ओके डिस्काउंट, सर। कोलेटरल सिक्योरिटी में हम ये सब चीजें नहीं देखते हैं जनरली, होता तो है लेकिन हम नहीं देख के चल रहे हैं, क्योंकि कोलेटरल सिक्योरिटी एज एन एडिशनल सिक्योरिटी चलता है मामला। और इसके क्वेश्चन में हमेशा क्वेश्चन जनरल एंट्री और बैलेंस शीट बनाने के साथ साथ आता है, इसलिए उसको लेके चलते हैं आगे। इधर आइए जरा यहाँ पर। फॉर कैश का मैं एक क्वेश्चन आपके साथ लेके चलूंगा, फॉर कैश वाला क्वेश्चन जिसमें प्रोराटा होगा, वैसा क्वेश्चन लेके चलूंगा ताकि आपको हल्का सा रिकॉल हो। और मैंने प्रोराटा इशू ऑफ शेयर्स में बहुत अच्छे से रिवाइज किया था पिछली क्लासेस में आपके सामने। सो नो वन हैज एनी एक्सक्यूज कि नहीं अब हमें नहीं आता। क्लास बैठे हो, करा भी हो, तो भी समझ में आ ही जाएगा। और उसके बाद मैं इसे रिवाइज करूंगा, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और इसमें लोग बड़ा कंफ्यूजन, बहुत गड़बड़ फैलाते हैं। मैं पेपर चेक करता हूँ, दिखता है हमेशा गलत कर रखा होता मामला। तो चलिए पहले मैं इससे शुरू कर रहा हूँ कि अगर हम डिवेंचर को इशू करते, और डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू हो सकता है, देयर इज नो सच रेस्ट्रिक्शन बाय कंपनीज एक्ट 2013 कि डिवेंचर को आप डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते। यू कैन ऑलवेज इशू डिवेंचर्स एज डिस्काउंट। इसका रीजन क्या है? मैं किसी से लोन ले रहा हूँ, मैंने किसी से लोन लिया 50,000 रुपए का और डॉक्यूमेंट साइन करके दे दिया 1 लाख का। पॉसिबल है, मेरी परेशानी है ना। डिस्काउंट कहलाता है ना वो, इस तरह से। तो प्रीमियम पार तो रूटीन होता ही है। डिस्काउंट पर डिवेंचर इशू करने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन कंपनीज एक्ट के अंदर नहीं है, वो शेयर के अंदर होती है।
उसके अलग से रीजन थे, अब मैं अभी डिस्कस नहीं कर पाऊंगा दोज रीजंस, पर चलिए यहाँ बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। अब हम लेके चल रहे हैं एक ऐसा क्वेश्चन जो कि प्रोराटा बेस्ड था, प्रोराटा बेस्ड क्वेश्चन था आपके सामने, और आपके टेक्स्ट बुक के पहले 2 क्वेश्चन उस तरह से ही हैं, मैं वैसे क्वेश्चन फ्रेम करके दिखा रहा हूं आपको, और उसे सॉल्व करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन अब मैं करवाऊंगा और एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दूंगा। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 एक्स लिमिटेड इशूड rupees 10 lakh 10% debentures of rupees 100 each at 20% प्रीमियम, ठीक है। और लिखा था अमाउंट कॉल्ड अप पर डिबेंचर was as follows। एप्लीकेशन पर जो था 20 रुपया था, अलॉटमेंट पर जो था 40 रुपीज था, फर्स्ट कॉल पर 10 रुपया था, फाइनल कॉल पर बैलेंस था, ठीक है। पब्लिक सब्सक्राइब्ड फॉर रुपीज 15 लाख, पब्लिक सब्सक्राइब फॉर रुपीज 15 लाख, 10% debentures, and allotment was made on pro rata basis to the applicants of rupees 14 lakh debentures। ये क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? एवरीबडी क्लियर अबाउट द क्वेश्चन? क्या डाउट है? मुझे कुछ नहीं पता, मैंने क्वेश्चन दे दिया ना। अब तुम्हें समझ में आता तो करो, नहीं समझ में आता तो मुझे बताओ। अच्छा, ये मैं करा के दूं? ये मैं करवाऊं? गलत बात है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, देख रहे हैं आप लोग? बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन? यस सर। चलिए, अगर है तो जरा ट्राई करके देखिए। चलिए ट्राई करिए, मुझे ये बता दीजिए कि इसमें देखो, इसमें क्या क्या चीजें फंसने वाली हैं, देखिए जरा। इसमें फंसने वाली चीज तो ये है पहले तो, ठीक है। और उसके बाद फंसने वाली चीज, बाकी कोई चीज फंसने वाली तो नहीं है। अगर कोई फंस जाए तो मैं कुछ नहीं कह सकता। क्या कर पाएंगे इसको, बोलिए? जो जो ऑनलाइन बैठे हैं वो कर पाएंगे इसको? अयान, कर पाओगे इसे? अयान, मैसेज यस और नो। ओके, चलो फिर इंतजार करो। बाकी लोग? सबसे पहले क्वेश्चन में देखा करो कि बाइफर्केशन क्या है आपका। योर बाइफर्केशन इज व्हाट? एप्लीकेशन आपके पास कितने का है? 20 का। अलॉटमेंट आपके पास हो जाएगा 20 प्लस 20 का, 40 प्लस 20 का।
फर्स्ट कॉल आपकी कितने की बोली, 10 रुपए की, तो ये हो जाएगा 100 + 20, तो फाइनल कॉल कितने की बनेगी आपकी, 4 2 6 7 30 रुपए की। दोज हु आर नॉट क्लियर वो समझ लेंगे बात को। जब हम बोलते हैं अमाउंट कॉल्ड अप, जब हम बोलते हैं अमाउंट कॉल्ड अप, इसका मतलब होता है विदाउट प्रीमियम। मतलब आप जनता से मंगाएंगे 40, जनता देगी 60, कुछ ना बोला जाए तो प्रीमियम जो था वो अलॉटमेंट स्टेज पे लगता है। ये कहानी होती है। दिस इज योर स्टोरी। अभी प्रोराटा का क्वेश्चन है, और इसमें हम क्या करने वाले हैं कि हम टेबल लेवल बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, मैं बिना टेबल की करके दिखा दूंगा, छोटा सा क्वेश्चन है। कैसे, देखिए आप, टेबल बना के दिखा दूंगा। वैसे पहली एंट्री आपकी बनती है बैंक डेबिट, ध्यान से देखना, बैंक डेबिट। अब कुछ लोग पता क्या करते हैं, ये जो 10 लाख है, 10 लाख, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 20 से, और कितना लिख देते हैं यहाँ पर, 20 लाख। और ऐसा करते वो अपना कूड़ा कबाड़ा कर देते हैं। हाँ मतलब 10, हाँ 20 से 2 करोड़, मतलब 2 जीरो एक्स्ट्रा डाल देते हैं, हो गई गड़बड़। अब बोर्ड के पेपर में जब 2 जीरो एक्स्ट्रा हो जाती है, तो एक तो हम क्या करें, ब्लू पेन से सब काटते फिर, लेकिन इतना टाइम होता नहीं है, तो पूरे क्वेश्चन में बड़ा क्रॉस लग जाता है। मतलब इतना दुख होता है, पूरा क्वेश्चन ठीक होता है। ₹10 लाख का मतलब है इट इज ऑलरेडी मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोला जाए तो डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपए लेते हैं, शेयर की वैल्यू 10 रुपए लेते हैं, लेकिन यहाँ तो दे रखी है 100 रुपए का। तो 100 रुपए का तो आपका डिबेंचर कितने इशू है, 10 लाख डिवाइडेड बाय 100 करूंगा तो 10,000 डिबेंचर्स हुए ना, 10,000 डिबेंचर्स, ठीक है। तो आपकी जो एंट्री बनती है बैंक डेबिट, 10,000 डिबेंचर्स थे आपके, और आपको एप्लीकेशन कितनी मिली है, 15 लाख, मतलब आपको एप्लीकेशन में 15,000 डिबेंचर्स की मिली। तो आपकी एंट्री जो बनती है वो क्या बननी चाहिए, बैंक डेबिट 15,000 इंटू कितना बनना चाहिए आपको, आ, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, अरे शांति रखो बेटा, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, अभी इसमें बहुत बड़ा लोचा फंसा हुआ है, बताता हूँ। पब्लिक सब्सक्राइब फॉर ₹15 लाख 10% डिबेंचर्स, इसका मतलब क्या हुआ, है ना। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में लिखा था एप्लीकेशन रिसीव फॉर ₹15 लाख, तब क्या मतलब होता, कभी मतलब वही रहता है, लेकिन बाद में थोड़ा सा बदल जाता है क्वेश्चन। लेकिन अभी क्वेश्चन को परेशानी नहीं, ₹15 लाख मतलब 15,000 की एप्लीकेशन मिल गई है आपको। लेकिन एक बात समझो जरा, पब्लिक सब्सक्राइब फॉर ₹15 लाख 10% डिवेंचर्स, ठीक है, ₹15 लाख 10% डिवेंचर्स। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स आपको पता चल गया 15,000, लेकिन एप्लीकेशन मनी 15 लाख नहीं है, ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं कि 15 लाख रुपए की एप्लीकेशन मनी मिल गई है, ठीक है, क्यों नहीं है, देखिए हमें 15,000 इंटू कितना कर दिया, 20, तो कितना पैसा मिलेगा आपको, 1 2 3 4 एंड 30, 3 लाख, ऐसा करके हुआ क्वेश्चन, है ना। क्योंकि ये तो 20 है, फिर ये 40 है, ये फिर 10 है, फिर 10 है, 30 है, गॉट इट। कुछ लोगों को लगता है कि यार एप्लीकेशन मनी ही 15 लाख है, नहीं, एप्लीकेशन मनी मिली है ₹15 लाख, एप्लीकेशन मनी, पब्लिक सब्सक्राइब फॉर ₹15 लाख 10% डिवेंचर्स, ठीक है। एक चीज इस तरह से, तो अब आपके पास कितने बन गए, 3 लाख रुपया, और टू क्या कर दिया हम लोगों ने, डिवेंचर एप्लीकेशन कर दिया 3 लाख का, ठीक है, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री में क्या हुआ, डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट कर दिया कितने से, 3 लाख रुपए से। और अब मुझे बताइए कितने डिवेंचर्स आप वापिस कर रहे हो, ₹14 लाख डिवेंचर, डिवाइड कर दिया 100 से, तो कितना हो गया, 14,000 डिवेंचर, 1,000 डिवेंचर्स का पैसा वापिस कर रहे हो। तो हमने क्या कर दिया इधर, टू 10% डिवेंचर, यहाँ लिखूंगा 10% डिवेंचर अकाउंट, ध्यान से सुनना, कितना लिखूंगा मैं यहाँ पर, 10,000 इंटू कितना करूंगा मैं यहाँ पर, 20 ही करूंगा, तो कितना हो जाएगा बताइए मेरे पास, 2 लाख हो जाएगा, ठीक है जी, इतने तो बनेगा। और टू बैंक करके मैं कितना वापिस कर रहा हूँ, कितना, कितना पैसा वापिस कर रहा हूँ बैंक में, 1,000 डिवेंचर इंटू कितना कर रहा हूँ मैं, 20, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, 14,000 यानी 1,000 इंटू, ठीक है, 20,000 हमने वापिस कर दिया, बाकी बच गया कहाँ चला गया, हाँ, तो उसको क्या बोल देंगे, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट कितने से हो गया, ये 80,000 रुपीज से हो गया। इस पर कोई डाउट हो किसी को बताइए, डिवेंचर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। अब अगर कोई टेबल की फॉर्म में करना चाहता तो कैसे कर सकता था, ऐसे कर सकता था, ये लिखता अप्लाइड
ये लिखता है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, हालांकि इतने छोटे में टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। अलॉटेड, और ये एप्लीकेशन स्टेज पर कितना लगना है, और अलॉटमेंट स्टेज पर कितना जाना है, और बैंक बोलकर कितना रिफंड होना है, ऐसे करके आपके पास ये मैं दिखा रहा हूँ आपकी 15,000 एप्लीकेशन आई, 20 रुपए के हिसाब से यू गॉट 3 लाख रुपीज। आप 14,000 डिवेंचर्स को कितना हो गया 2,80,000 ये पैसा मिला। अलॉट कितना किया आपने 10,000 किया है, और उसके बाद 1,000 डिवेंचर्स यानी कि 20,000 रुपया डैश 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 20,000 वापिस कर दिया। अब आप यहाँ देखिए 10 into 2 कितना होता है बताइए, 10,000 into 20 कितना बनता है 2 लाख, 2 लाख बनता है। 80,000 एक्स्ट्रा बच गया, वो कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, रिफंड कुछ नहीं बचा। तो आप देख रहे हैं आपकी आपकी कहानी क्या बनी, देखिए आपकी 2 लाख ये है, 80,000 ये है, 20,000 ये, 2 लाख ये रहा, 80,000 ये रहा, 20,000 ये रहा, ऐसे करके बन गया। जरूरी नहीं कि हर जगह प्रोराटा की बड़ी बड़ी टेबल बनाई जाए, बिना प्रोराटा के टेबल के भी क्वेश्चन हो सकता है आराम से, और ये दिख रहा है आपको यहाँ पर। हटा रहा हूं मैं इसको यहाँ से, ठीक है, आई एम जस्ट रिमूविंग इट फ्रॉम हियर। अब देखिए जरा, इसके बाद एंट्री बनती है नंबर 3, और ये जो प्रीमियम वगैरह होता है ना अलॉटमेंट की एंट्री में एडजस्ट होता है, तो क्या एंट्री बनेगी आपकी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट, दिस विल बी विद 10,000, और अलॉटमेंट कितने का बनेगा 60 का बनेगा, दैट विल बी ऑफ 6 लाख। 2 10% डिवेंचर कितना बनेगा 10,000 इंटू 40, डिवेंचर हमेशा फेस वैल्यू, क्या मतलब, ओह सॉरी डिवेंचर अलॉटमेंट, और कितना बनेगा ये 4 लाख रुपए का बनेगा। और यहां पर लिखते हैं हम लोग क्या, सिक्योरिटीज प्रीमियम, दैट विल बी ऑफ 10,000 इंटू 2, 2 लाख। तो भाई डिवेंचर अलॉटमेंट इज ड्यू, ये हमने अलॉटमेंट को ड्यू कर दिया। 4 नंबर एंट्री करते हैं, बताइए पैसा लेने की बारी आई तो क्या करेंगे, बैंक डेबिट करेंगे। अब सबसे मजेदार चीज यहाँ होती है, यहाँ पर कोई कॉल्स एंड अरियर नहीं होता, ना कोई फोर फीचर होता है, जाओ तूने मुझे लोन ले दिया, तेरा लोन खत्म। कितना बढ़िया ना है। ऋषभ ने राहुल से लिए 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ कम है, 200 करोड़ रुपए लिए, ठीक है ना दोनों। हाँ हाँ, ऋषभ ने अच्छा उल्टा करना है, ऋषभ ने राहुल को 200 करोड़ का लोन लिया, ये कनिष्क ने बोला है राहुल 200 नहीं सर, करोड़ का, नहीं उल्टा ठीक कर है, दो। सुनो कनिष्क उल्टा को ही ले कर, आओ बीच में, कनिष्क को ले आओ। ठीक है, कनिष्क तो गारंटर है बेटा, जेल जाएगा वही। अब 200 करोड़ में से ऋषभ ने 100 करोड़ तो दे दिए, बोला भाई अभी बाद में दूंगा। अब 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 महीने 5 महीने साल भर बीत गया, राहुल कहता है जा फॉरफिट करा तेरा लोन मैंने। ऐसा थोड़ी होगा, जा मतलब जो तूने दे दिया वो भी खत्म, ऐसा नहीं होता लोन के मामले में, शेयर के मामले में ऐसा होता है, लोन के मामले में ऐसा नहीं होता है। ठीक है जी, चलिए बैंक डेबिट तो मिलना तो सारा ही था, तो बैंक डेबिट कितना मिल गया भाई आपको 6 लाख टू डिवेंचर अलॉटमेंट 6 लाख से, और डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड नंबर 5। हाँ क्या बात है, पकड़ लिया। हाँ क्योंकि कुछ लोग पता है क्या होते हैं, बाबा के दरबार में बैठते हैं, बोलो जय श्री राम ऐसी बोलता है, जय माता दी, ऐसा नहीं चलना भाई। देखो ये बिल्कुल वही कंसेप्ट जो शेयर में चलता था, आपको 6 लाख रुपए ड्यू है, लेकिन आपको ऑलरेडी रिसीव कितना है 80, तो आप यहाँ पैसा लेने की एंट्री करोगे 5,20,000 की, 5 लाख। कॉल्स एंड एरियर नहीं होता है, लेकिन ऑलरेडी जो मिल चुका है, कॉल्स इन एडवांस भी नहीं होता, कौन बोला कॉल्स इन एडवांस इस तरह से, अलॉटमेंट में थोड़ी कॉल्स इन एडवांस होता है, वहां नहीं होता कोई कॉल्स इन एडवांस। नंबर 5 डिवेंचर, अब तो क्वेश्चन आसान है, डिवेंचर फर्स्ट कॉल डेबिट टू 10% डिवेंचर्स। अच्छा एक छोटी चीज और है, वो डिवेंचर का इंटरेस्ट वाला, तो पहले मैं क्या करूंगा फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलूंगा, फिर डिवेंचर इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस लेके चलेंगे, ठीक है। तो डिवेंचर फर्स्ट कॉल कितने से बनेगी भाई, ये 10,000 से बनेगी, और इंटू 10 1 लाख। डिवेंचर फर्स्ट कॉल इज ड्यू, फर्स्ट कॉल ड्यू, 6 नंबर पे पैसा लेने की बारी आई तो क्या करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बैंक डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल, कुछ लोग 10% डिवेंचर भी लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिवेंचर फर्स्ट कॉल
1 लाख, 1 लाख। डिबेंचर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। नंबर 7, डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर। वो कितने से होने वाली है? 10,000 इंटू 30 से होने वाली है 3 लाख, 3 लाख से। ठीक है। और डिबेंचर फाइनल कॉल इज ड्यू। नंबर 8, पैसा लेने की बारी आई तो क्या करूंगा? बैंक डेबिट टू डिबेंचर फाइनल कॉल 3 लाख और 3 लाख, ऐसे करके ये एंट्री फिनिश, खत्म। आराम से हो गया क्वेश्चन। कितने लोग ठीक कर पाए इसे? 1 2 3 4, 4। बाकी मटर आते हैं अच्छे, घर जाके मटर छीलना है ना, प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हें सब कुछ आता है। ये कंट्री गलत हो गई, पता चल गया? क्लियर है? ठीक है। अब मैं क्वेश्चन बदल के दे रहा हूँ, खुद करें उसको। ठीक है, दे रहा हूँ बदल के, खुद करेंगे। दे दूं? चलिए, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं यहाँ पर, इसको नोट कर लें। इस पर किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। ये तो मैंने हल्का सा टेढ़ा बना दिया था, लेकिन अब की बार क्वेश्चन आप लोगों के लिए आसान बना के दिखा रहा हूं कि एक्स लिमिटेड इशूड 50,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each at 10% discount. Full stop. The amount called up per debenture was as follows. एप्लीकेशन पर 10, अलॉटमेंट पर 40, फर्स्ट कॉल पर 10, फाइनल कॉल बैलेंस। ठीक है, ऐसे। पब्लिक सब्सक्राइब्ड फॉर 70,000 डिबेंचर्स एंड pro rata allotment was made to 60,000 डिबेंचर्स, 60,000 डिबेंचर्स, 60,000 डिबेंचर्स। ठीक है, ऐसा करके बस क्वेश्चन यही है, आपको जनरल एंट्री बनानी है, आपको जनरल एंट्री बनानी है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। देखिए कितने लोग कर पाते हैं। एप्लीकेशन बताइए कितने की होगी? 10 रुपए की। अलॉटमेंट कितने का होगा? फर्स्ट कॉल कितने की होगी? 3 और 1 4 और 1 5, 40। एप्लीकेशन में 10 का ही था ना, ऐसे कहानी बनेगी इसकी। ये बाइफरकेशन कितने लोगों का ठीक था? बाकी दोनों का उधर से? अच्छा, सबका ठीक है। झूठ क्या बोलते हो? पहली एंट्री बैंक डेबिट, नंबर ऑफ डिबेंचर्स थे 70,000 इंटू 10, 7 लाख। टू डिबेंचर एप्लीकेशन 70 लाख। नंबर 2 7 लाख, यार 7 लाख, 70 लाख बोल दिया कल। डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट 7 लाख से, ये कर दिया, थोड़ा स्पेस देके। टू 10% डिबेंचर अकाउंट। अब दिस इज गोइंग टू बी विद 50,000 इंटू 10 से, 5 लाख से। और टू बैंक, बैंक कितने से होगा बताओ? कैसे? 10,000 इंटू कितना? 10 से 1 लाख तो वापस कर दिया। जो बच गया वो कहां जाएगा? जो बच गया वो किधर? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना बनाइए? 1 लाख का। दिस इज 1, नंबर 3। ठीक है, दिस इज फाइन, दिस इज ओके। चलिए, अगली एंट्री बनती है क्या? डिबेंचर अलॉटमेंट
अकाउंट डेबिट, ध्यान से देखिएगा, 50,000 डिवेंचर्स एंड यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 30, दिस इज गोइंग टू बी विद व्हाट, कितने से बनेगा? 50,000 है ना, इंटू 30 कितना? 15 लाख से, 15 लाख से बनेगा। 3 से 30 से मल्टीप्लाई कर, मिलना इतना है, 10 रुपए का डिस्काउंट है। डिस्काउंट लॉस कौन बोल रहा है? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर, 50,000 इंटू 10, 5 लाख, टू 10% डिवेंचर, 50,000 इंटू 40, 20 लाख। ये डिवेंचर अलॉटमेंट इज ड्यू, ऐसे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, ठीक है, लॉस इज अ बिगर टर्म, उसको यूज कर सकते हैं आप। नंबर 4, पैसा लेने की बारी आई तो क्या कर दिया? बैंक डेबिट। हाउ मच यू आर सपोज टू रिसीव? 15 लाख, माइनस ऑलरेडी रिसीव कितना है आपके पास? 1 लाख, यू विल राइट हियर 14 लाख, टू डिवेंचर अलॉटमेंट 14 लाख से डिवेंचर का पैसा ले लिया। नंबर 5, डिवेंचर फर्स्ट कॉल डेबिट, कितने रुपए से होना चाहिए? 50,000 इंटू 10 से, 5 लाख से, टू 10% डिवेंचर अकाउंट 5 लाख से। और नंबर 6, पैसा लेने की बारी आई तो क्या कर दिया? बैंक डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल, 5 लाख से, 5 लाख से डिवेंचर फर्स्ट कॉल का पैसा ले लिया। एंट्री नंबर 7, डिवेंचर फाइनल कॉल डेबिट टू 10% डिवेंचर, दैट विल बी विद 50,000 इंटू 40, 20 लाख से, 20 लाख से क्या कर दिया? डिवेंचर फाइनल कॉल इज ड्यू। 8वां, पैसा लेने की बारी आई तो क्या कर दिया? बैंक डेबिट डिवेंचर फाइनल कॉल 20 लाख, 20 लाख, खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया। अपेरेंटली क्वेश्चन खत्म हुआ यहां पर। और उसके बाद में आपको एक एंट्री 8वें नंबर पे क्या करना पड़ेगा? जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट जो है उसको, क्योंकि आपके पास प्रीमियम नहीं है यहां पर, तो किससे पूरा करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ, क्या कर रहे हो? अच्छा नहीं, हाँ 9th डिस्काउंट, या जिसने लॉस लिखा था वो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर, कितने का था ये डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर इज रिटर्न ऑफ, खत्म। सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है ना भाई, अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो। हाँ तो ये लॉस ही तो है। कैपिटल लॉसेस राइट ऑफ नहीं कर सकते, अदर नेचर के कैपिटल लॉसेस। देखो, कैपिटल लॉस एक बहुत बड़ा एरिया होता है, जिसमें लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, एक्सीडेंट ऑफ मशीनरी, ये सब कैपिटल लॉसेस के अंदर कवर होते हैं, वो नहीं कवर कर सकते उसको। हाँ, ये जो कैपिटल लॉसेस इस तरह के डिस्काउंट जो हम इशू कर रहे हैं डिवेंचर का, ये भी हमारे लिए कैपिटल लॉस है। तो कंपनीज एक्ट में स्पेसिफाई कर रखा है, डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, उस तरह के को आप राइट ऑफ कर सकते हैं। सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 बोला है आपको ये चीजों को करने के लिए। दिस वाज योर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था आपका, इसका आपका जवाब यहां पर था। ऐसा क्वेश्चन जो होता है ये मैंने ऑर्डिनरी तरीके से लिया आपका, जब डिबेंचर नॉर्मली कैश में इशू होते हैं। डिबेंचर जब कैसे होते हैं? नॉर्मली कैश में इशू होता है, डिस्काउंट का भी लेके। अच्छा देखिए, ये अमाउंट कॉल्ड अप था, अगर ये अमाउंट पेबल होता तो कैसे करते, तब समझिएगा। तो क्या होता तब? अमाउंट पेबल कैसे लिखा जाता? 40/10 लिखते, और ये कितना हो जाता? 30। अगर ये क्या होता? पेबल होता, पेबल, अगर ये पेबल होता तब ऐसे कहानी बनती। तो आपको बहुत ध्यान रखना है डिवेंचर में
कि कॉल्ड अप और पेबल में कहीं कोई डिफरेंस, कहीं मतलब क्या चीज आपके पास गिवन है उसका ध्यान रखना है। कॉल्ड अप इस तरह से, पेबल उस तरह से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब लेके चल रहा हूं आपके सामने, एक बार अपनी बुक दिखाइए जरा, अगर बुक लेके आए तो जस्ट शो मी द बुक। इश्यू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू देखिए सनत, इश्यू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। एक केसेस बनते हैं कुल मिलाकर कितने, 6 केसेस, ठीक है। जल्दी से रिकॉल करते हैं केसेस को और इजी से मुश्किल केसेस की तरफ चलते हैं। और इस पर क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है। 3 नंबर का क्वेश्चन तो श्योरली आपको दिखेगा दिखेगा कहीं ना कहीं पर। तो देखिए डिबेंचर था 100 रुपए का, दिस इज फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू अलग चीज होती है, फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू दैट इज डिफरेंट। ये फेस इशूड, आपने इसे इशू कर दिया, इशूड। अब ये इशू कैसे किया आपने, आपने इशू किया इसे एट पार पे, मतलब 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में इशू किया, एट प्रीमियम पे, मतलब 100 रुपए का डिबेंचर 120 में इशू किया, दैट इज एट प्रीमियम। एट डिस्काउंट ₹90 पे इशू किया। अब आप देखिए जब आप किसी को लोन देते हैं तो लोन वापस कब होगा, दैट टर्म्स कंडीशन इज आल्सो डिसाइडेड। तो जब इशू के टाइम पे ही ये डिसाइड हो जाए कि रिडम्पशन में कितना पैसा लेना है, उसे कहते हैं इशू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो द इशूड एट पार, रिडीमेबल, रिडीमेबल हो सकता है वो एट पार पे हो सकता है वो एट प्रीमियम पे हो, और हो सकता है वो क्या हो, एट डिस्काउंट पर हो। ये 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में रिडीम हुआ, और ₹120 में रिडीम हुआ, और ₹90 में रिडीम हुआ। ऐसे ही ये वाला भी रिडीमेबल, क्या पॉसिबिलिटी है रिडीमेबल, एट पार पे हो रिडीमेबल, एट प्रीमियम पे हो रिडीमेबल, एट डिस्काउंट पर वो रिडीमेबल हो। देखिए 100 रुपए का डिबेंचर 120 में गया, रिडम्पशन उसका 100 पे हो रहा है, रिडम्पशन उसका 130 थोड़ा बढ़ा के लिख रहा हूं मैं, और रिडम्पशन उसका 90 पे हो रहा है। इन सबको एक एक डिस्कस करते हैं। और रिडीमेबल, रिडीमेबल एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, ऐसे चल के रुपीज कितना 100 पे ही, रुपीज कितना ये 120 पे ही, और रुपीज 90 पे, ऐसे करके हमने किया। तो क्या है 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में इशू हुआ, रिडम्पशन 100 रुपए में, केस नंबर 1 होता है। 100 का डिबेंचर 100 में इशू हुआ, रिडम्पशन 120 में हुआ, इसे केस नंबर 2 बोलते हैं। 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में इशू हुआ लेकिन रिडम्पशन 90 पे है, ये केस हम नहीं लेके चलते हैं। रीजन, इट आउट ऑफ सिलेबस नहीं है गधे, प्रूडेंस वायलेट होता है यहाँ पर, आउट ऑफ सिलेबस। प्रैक्टिकली एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल इसे कर ही नहीं सकते। देखो 4 साल बाद आपको डिबेंचर पर 20 रुपीज एक्स्ट्रा देना है, तब पता चला, आज जब हम लिख रहे हैं तब पता चला, एज पर एक्रूअल प्रिंसिपल हम बोलेंगे इसे क्या, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन रिडम्पशन नहीं बोलेंगे, लॉस ऑन, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन रिडम्पशन नहीं बोलते इसको, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। और इसी से रिलेटेड कंसेप्ट है आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कैश फ्लो वाला। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर यहां लिखेंगे, लेकिन ये 3 साल बाद आपको 10 रुपए का फायदा होगा, लिख लोगे आज पर अक्रूवल लिख लोगे, एंटिसिपेट प्रॉफिट कर रहे हो ना, इसलिए तो डिस्काउंट की पॉसिबिलिटी तो हर जगह रूल आउट हो जाती है। 100 रुपए का डिबेंचर 120 में, इस पर रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है, नंबर 3, केस नंबर 3। 100 का डिबेंचर 120 में इश्यू, रिडम्पशन 130 पे, नंबर 4। डिस्काउंट का केस यहां भी प्रूडेंस ने वायलेट कर दिया। आप आज अपनी बुक्स में ये नहीं लिख सकते हो कि 4 साल बाद मुझे 20 रुपए का फायदा होगा, आप गेन ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर नहीं लिख सकते हो, क्योंकि गेन आपको 4 साल बाद होना है। लॉस को लिख सकते हो एज पर प्रूडेंस, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट प्रोवाइड फॉर द लॉसेस। लॉस की वजह से आप प्रीमियम रिडम्पशन नाम का प्रोविजन बनाते हो अपने पास। 100 का डिबेंचर 90 में इशू एट पार पे, दिस इज कैटेगरी नंबर 5,
100 का डिबेंचर 90 में इशू के 120 में चला गया, नंबर 6, दिस इज पॉसिबल। और ये पॉसिबल नहीं है। सनत बोले कि 100 का 90, 90 का 90। बेटा देखो, प्रीमियम ऑन इशू और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन यू विल कंपेयर विद रिस्पेक्ट टू फेस वैल्यू, इशू प्राइस से कंपेयर नहीं करेंगे आप। तो डिबेंचर में लोग गड़बड़ क्या करते हैं, वो फेस वैल्यू से कंपेयर ना करके इशू प्राइस से कंपेयर करते हैं। हमेशा डिबेंचर का कंपैरिजन किससे करेंगे, चाहे इशू करते समय, अगर आपको लिखना है कि इशू पर डिस्काउंट है, प्रीमियम है, तो फेस वैल्यू से कंपेयर करिए। रिडम्पशन पे वो पार है या प्रीमियम है, फेस वैल्यू से कंपेयर करिए। इशू प्राइस से कंपैरिजन नहीं होता। मैं आपको बताया, मैं हमेशा क्या लिखता हूँ, 100 रुपए का डिबेंचर, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। हमने लिखवाया आपको फेस वैल्यू 100 रुपया। फिर हमने बोला था क्या, इशू प्राइस सपोज ₹120 है, और ये हमने बोला था रिडम्पशन वैल्यू, सपोज ये 130 है, इसको सर्कल किया था। हम क्या करते थे, तो केस ही नहीं बनेगा ना, वो क्वेश्चन है ही नहीं। हाँ, लो ठीक है, लो देखो, ये लो कर दिया 120, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं होगा। फेस वैल्यू और इशू प्राइस, इफ इशू प्राइस इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू, इफ इशू प्राइस ग्रेटर देन फेस वैल्यू, तो क्या कहलाता है, ये कहलाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम। इफ इशू प्राइस इक्वल टू फेस वैल्यू, क्या कहलाता है, एट पार। इफ इशू प्राइस लेस देन फेस वैल्यू, तो क्या कहलाता है, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम। ऐसे कंपैरिजन फेस वैल्यू से होगा। हाँ जी, कैसे वैलिड होगा बता प्रूडेंस, प्रीमियम आ गया, प्रीमियम जो आएगा पैसा तो हाथ में है, उसे मना कर ही नहीं सकता, तो प्रूडेंस कहां वैलिड हुआ। हमें पता नहीं चल रहा, हमारे पास 100 रुपए का डिबेंचर के बदले में 120 रुपए आ रहा, पता नहीं चल रहा। हाँ, काहे का फायदा, हमने बोला आप फायदा नुकसान कंपेयर करेंगे फेस वैल्यू से कंपेयर करके। अब तुम इशू प्राइस से कंपेयर करो तो मैं क्या करूं, क्या बोल रहा हूं इतनी देर से मैं, फायदा नुकसान आप कंपेयर करेंगे फेस वैल्यू का इशू प्राइस से और रिडम्पशन वैल्यू का इशू प्राइस से, सॉरी फेस वैल्यू से। मतलब इशू प्राइस को फेस वैल्यू से कंपेयर करिए, रिडम्पशन वैल्यू को फेस वैल्यू, तब आप फायदा नुकसान देखेंगे। आप इशू प्राइस के साथ कंपैरिजन नहीं करेंगे, दैट कंपैरिजन इज लो। रिडम्पशन वैल्यू 100 कर लेते हैं यहाँ पर, तो क्या फर्क पड़ा, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें भी, वो केस भी तो बनता है इधर, देयर इज नो प्रॉब्लम। सबसे बड़ी हर्डल जो आपके दिमाग में होती है बच्चों के, वो ये होती है कि वो इशू प्राइस को रिडम्पशन वैल्यू से कंपेयर कर जाते हैं, बस वहीं गड़बड़ हो जाती है। नहीं करना, आपका कंपैरिजन इशू प्राइस का फेस वैल्यू से होगा या रिडम्पशन वैल्यू का फेस वैल्यू से होगा। इनका आपस में कोई कंपैरिजन नहीं होना है, होना ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, उसको लेके चलना ही नहीं है, उससे कुछ हासिल ही नहीं होना आपको। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो मिलेगा, ना वो इशू प्राइस पे मिलेगा, ना वो रिडम्पशन वैल्यू पे मिलेगा, वो किस पे मिलेगा, हमेशा फेस वैल्यू पे मिलेगा। कई लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इशू प्राइस पे दे देते हैं। नहीं, कंपनी इज बाउंड, कंपनी इज लायबल टू पे इंटरेस्ट ऑन फेस वैल्यू। 100 रुपए का डिबेंचर 500 रुपए में बेच दिया, कंपनी 100 रुपए के हिसाब से क्या करेगी, इंटरेस्ट देगी, फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट देगी, 500 रुपए पे इंटरेस्ट नहीं देगी। तो कुछ बोलते हैं तो फिर फायदा क्या हो, तुम्हारी परेशानी, तुमने क्यों सब्सक्राइब किया ऐसे डिबेंचर, मत करो। गॉट इट। आइए देखें आप, दूसरा देखिए जरा, इफ रिडम्पशन वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, रिडम्पशन एट पार कहलाएगा। इफ रिडम्पशन वैल्यू इज हायर देन फेस वैल्यू, तो रिडम्पशन एट प्रीमियम कहलाएगा, ठीक है। और जब रिडम्पशन एट प्रीमियम होगा तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर होगा, और जब इश्यू एट प्रीमियम होगा तो सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा। बस इतना ध्यान रखना है इसमें। आई होप यू विल कीप दीज थिंग्स इन माइंड अगेन एंड अगेन। सबसे बड़ा कंफ्यूजन है
कि हम इसको इससे कंपेयर करते हैं, इसको इससे कंपैरिजन नहीं होना है। ठीक है, किसी को इस बात पे डाउट? इसको दिमाग में बैठा के यू कैन हैंडल एनी क्वेश्चन। अब मैं आपके सामने इनकी अलग अलग वैरायटी करा के दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, एक ही क्वेश्चन लेके चलूंगा इनका, और ज्यादा जोर जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है देख लीजिएगा। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जो है ये वाला है, दिस इज इंपॉर्टेंट, और दिस इज इंपॉर्टेंट, और दिस इज इंपॉर्टेंट। समझ लीजिए ये जो रिडम्पशन वाले पार्ट है ना एट प्रीमियम पे, ये सारे इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, उसके बाद हायर ऑर्डर का इंपॉर्टेंट जो है ये वाला, ये वाला इंपॉर्टेंट, और सबसे थोड़ा कम कैटेगरी का इंपॉर्टेंट ये वाला है। मतलब मैं बोलूं जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पेपर में अगर 3 दिखेंगे तो ये नंबर 1, ये नंबर 2 कैटेगरी का, और ये नंबर 3 कैटेगरी का। अगर आपको रिवाइज करें, इन तीनों को जरूर से रिवाइज करें, क्योंकि अगर मुझे 3 क्वेश्चन देंगे तो मेरी चॉइस यही होगी 3 क्वेश्चन देने की एज एन एग्जामिनर। यही मुलझते हैं बच्चे। रिडम्पशन प्रीमियम पे होना वो बड़ा दुख देता है लोगों को, उसको ध्यान रखना है। दिस इज फाइन। चलो आगे चलते हैं। एक एक क्वेश्चन एक एक कैटेगरी का लेके चलते हैं, एंड थिंग्स आर गोइंग टू बी इजियर फॉर यू। और इसका प्रैक्टिकल, अगर आप ये सीख जाते हैं इस रिवीजन क्लास में, आपकी डिबेंचर की 90% वाली जो 90% तक की परेशानी आपकी खत्म हो जाएंगी, अगर आपको ये ढंग से रिवाइज हो गया या आ गया तो। और चलें शुरू करें इसको। तो पहले मैं वो बेसिक क्वेश्चन लेके चल रहा हूं वहां से। इश्यूड एट पार, तो एक्स लिमिटेड इशूड 10% डिबेंचर्स of ₹100 each at par, कॉमा रिडीमेबल एट पार। बस ऐसा पहली एंट्री। अब देखो हमेशा क्या लिखे अपने पास, 100 रुपया फेस वैल्यू, ऐसा एरो करके इशू प्राइस 100 रुपया, रिडम्पशन वैल्यू 100 रुपी, इसको सर्कल में करना, बस इस सर्कल में करना। ठीक है, एंट्री देखिए नंबर 1, बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखेंगे। विल राइट 1000 लिखा मैंने, 1000 इंटू 100 रुपये, दिस इज गोइंग टू बी 1 लाख, दिस इज गोइंग टू बी 1 लाख। डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। या अब देखो आप बोल रहे हैं सर अलॉटमेंट क्यों लिखते हो? बेटा जब तक अलॉटमेंट नहीं होगा तब तक डिबेंचर एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा, इसीलिए एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट साथ साथ लिखा जाता है। दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू 10% डिबेंचर। एप्लीकेशन अलॉटमेंट चाहे जो भी रहे, यहां आप लिखेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर इनटू, हमेशा किससे मल्टीप्लाई करेंगे? फेस वैल्यू से, हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे उसको फेस वैल्यू से, विच इज 100। ऐसे करके चलते हैं। पहला सवाल जिंदगी का, क्या फेस वैल्यू इशू प्राइस में कोई डिफरेंस है? नहीं है। दूसरा सवाल जिंदगी का, क्या फेस वैल्यू रिडम्पशन वैल्यू में कोई डिफरेंस है? नहीं है। योर क्वेश्चन इज ओवर, खत्म। कुछ लोग इसकी कंबाइन एंट्री बना देते हैं, नंबर आधे हो जाएंगे। पहले पैसा लेना है फिर उसको एडजस्ट करना है। ठीक है, आप बैंक बोलकर परसेंटेज डिबेंचर नहीं लिख सकते हैं आप, क्योंकि डिबेंचर का जन्म ही नहीं हुआ था। आपने बैंक बोलकर डिबेंचर क्रेडिट कैसे कर दिया? क्या बोलेंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। केस 1। मुझसे पूछोगे और जो पूछना है, मुझसे पूछो क्या पूछना है, जाना है? ठीक है, यू कैन स्टे आफ्टर द क्लास, यू कैन प्रैक्टिस हियर, प्रैक्टिस टिल 9। कुछ भी प्रैक्टिस करना बैठ के कर सकते हैं, और करेंगे, सनत तो करेगा मेरे साथ बैठ के। रुक जाना, ठीक है, मैं दिमाग से निकल गया था, आई जस्ट सेंड, क्लास ग्रुप पे डाल दूंगा। आगे बढ़ते हैं। हो गया कैटेगरी 1 का क्वेश्चन। चलिए, कैटेगरी 1 थी, ये केस 1 था। केस 2, इसकी मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा, दूसरा लिख रहा हूं।
उससे पूछना है। एक्स लिमिटेड इशूड 2000 12% डिवेंचर्स of ₹100 each at par, comma, redeemable at 20% प्रीमियम। बस इतना है, सिर्फ जनरल एंट्री करनी है। इशू किया किस पर? पार पे 100 का, और रिडीमेबल है 20% प्रीमियम पे। रिडीमेबल, हाँ रिडीमेबल एट प्रीमियम पे। मैं ये फ्लो चार्ट हटा रहा हूँ, मुझे जगह चाहिए यहाँ पर, अब हटा रहे हैं इधर से। आई होप एवरीबडी इज नोटिंग देम डाउन। जब भी ऐसा क्वेश्चन है, सबसे पहला काम, 100 रुपए फेस वैल्यू का डिबेंचर, इशू प्राइस 100 रुपया, रिडम्पशन वैल्यू 120, सर्कल कर देंगे। पहली एंट्री, बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। हमेशा 2000 इंटू इशू प्राइस से मल्टीप्लाई करें। किससे मल्टीप्लाई करना है इसे? हमेशा इशू प्राइस से। इशू प्राइस 100 रुपीज ही है, 2 लाख, 2 लाख से। एंट्री नरेशन वही बनेगी, नरेशन लिखना, वरना 25% मार्क्स काटता। मैं नहीं लिख रहा यहाँ पर, मेरे पास टाइम कम है। अगली एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 2 लाख। थोड़ा स्पेस देखिए, 2 10% डिबेंचर अकाउंट। अब देखिए जरा, ये किससे मल्टीप्लाई होगा? 2000 इंटू 12% इंटू कितने से? 100 से। हमेशा फेस वैल्यू से 2 लाख, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहला सवाल जिंदगी का, क्या फेस वैल्यू इशू प्राइस में कोई डिफरेंस है? नहीं। अबे कहां डिफरेंस है यार? नो डिफरेंस, कूल है मामला। क्या फेस वैल्यू रिडम्पशन वैल्यू? यस, रिडम्पशन वैल्यू इज हायर देन फेस वैल्यू। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व नहीं होगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होगा। क्या बोलेंगे उसको? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। लॉस यहां नहीं होता बेटा, लॉस हमेशा डेबिट में होता है। हाँ हाँ, 2000 इंटू 20 रुपल्ली 40,000, और नाम देंगे उसको लॉस ऑन इशू ऑफ 12% डिबेंचर डेबिट 40,000 का। क्वेश्चन खत्म हुआ। अब ईयर एंड पे, साल के आखिर में आप लिखेंगे एंट्री नंबर 3, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 2 लॉस ऑन इशू ऑफ 12% डिवेंचर 40,000 से और 40,000 से। क्या बोलेंगे? लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर इज रिटर्न ऑफ। क्वेश्चन में न भी बोले तो भी ये एंट्री करके आइए एज ए प्रूडेंस।